ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे वो। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे निशा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलो भाई, आज पार्टी है सिमरन को। क्यों सिमरन, पार्टी? अरे अरे, तू छोड़ेगी कि नहीं ये पता नहीं निशा को। ओके, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पिछले 3 साल के क्वेश्चंस करेंगे जो जेई में पूछे गए हैं, सर्कल्स और इसके। क्या सर्कल के तो हो चुके, सर्कल की करवाए ना मैंने कि नहीं करवाए क्वेश्चंस? इधर याद दिला के बोलो। मुझे क्या पता, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है सपोज 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 इफ इसेंट्रिसिटी of hyperbola x square minus y square cosec square theta is equal to 5 is √7 times the eccentricity of ellipse। ये क्वेश्चन है 2024 का, कितना इजी है देखो। एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, और ऑप्शन है आपके पास π/6, 5 π/12, π/3 और π/4। सबसे पहले पहला हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और इज इक्वल टू 5 के जगह पे यहाँ पे 1 लेके यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 दे सकती हूँ। क्या आप मानते हो? मतलब मेरा ए स्क्वायर क्या आएगा, तो आएगा 5, और बी स्क्वायर क्या आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसेंट्रिसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोला के लिए। मतलब क्या आएगा ये 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। 5 कट होगा, मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या मैं करेक्ट हूँ? और ऐसे ही छोड़ देते इसको, यह हाइपरबोला की है इसेंट्रिसिटी। सिमिलरली मैं इलिप्स की ओर चलना चाहूँगी, तो इलिप्स का इक्वेशन सिमिलरली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। 5 बड़ा या 5 साइन स्क्वायर थीटा बड़ा? साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, सो 5 साइन स्क्वायर थीटा छोटा। मतलब मेरा बी जो बी स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 5, और ए स्क्वायर क्या है 5 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। मतलब इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये यहाँ पे ट्विस्ट है, मतलब क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या आती है बॉस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको क्या दिया गया है इसेंट्रिसिटीज़ में रिलेशन के, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट जो है वो √7 टाइम्स, इसलिए मैं 7 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकती हूँ। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो हो गया, क्या ही करना है, सिर्फ फाइंड करना है ना मुझे थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना आता है, 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो 8 साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है इज इक्वल टू 6। मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 3/4, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है √3/2, और √3/2 किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एंड वी आर डन।
ये 24 का क्वेश्चन है। अब इसमें करने जैसा क्या है वो बताओ, और मार्क गवाने जैसा क्या है। क्या मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकती हूँ? लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 where a greater than b, be an ellipse whose eccentricity is 1 upon root 2 and length of LR is root 14. Then the square of eccentricity of x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is। आंसर के ऑप्शन है 3, 7/2, 3/2, 5/2। ये एक सेक्शन है जहाँ पे बिल्कुल डर नहीं लगता करने में, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला में डालो ख़त्म करो। इसकी इसेंट्रिसिटी दी गई है मतलब, और a इज ग्रेटर देन b मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब आपका इलिप्स क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2b। अच्छा ठीक है, बी स्क्वायर इज 1, ये आपका इलिप्स है ना। सो व्हाट इज लेंथ ऑफ एल आर, ये एक रिलेशन मिला मुझे। लेंथ ऑफ एल आर कितना होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए ना, और ये कितना दिया है, ये रूट 14 दिया है, मतलब 2b स्क्वायर की वैल्यू ए रूट 14 ए है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, मतलब ए की वैल्यू रूट 14 आ जाएगी, या ए की वैल्यू 0 आएगी जो नहीं चलेगी। सो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, तो 14, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 7, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 14। ढूंढना क्या चाहते हो, स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी, मतलब ई स्क्वायर ढूंढना है। सो बी स्क्वायर क्या था मेरा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट हूँ ना मैं, मतलब क्या आएगा फटाफट बोलो, 7/14 मतलब 1/2 इज़ 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है 1/2। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, वाह नहीं है। लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए ही है ना। एक मिनट, देन द स्क्वायर ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ, अच्छा हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी चाहिए, क्या ढूंढ रही हूँ मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से मैंने गलत किया कैलकुलेशन, अब ठीक है। सो व्हाट विल बी इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, वो क्या होती है, फॉर्मूला चेंज है ना, क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 है, क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब 7/14 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 प्लस 1, मतलब कितना आता है 3/2। मैं वही बोलूँ, हाथ का क्वेश्चन कैसे जा रहा है। देखो थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश की पर दिख नहीं रहा है, सिर्फ उसमें खिचड़ी पकाने की कोशिश की। लेट पी बी अ पॉइंट, देश पांडे क्वेश्चन ली, ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। लेट द लाइन passing through P and parallel to y-axis meet the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 at point O, at point Q, such that P and Q are on same side of x-axis. Then the eccentricity of locus of point R on PQ such that PR is to RQ is equal to 4 is to 3 as P moves along ellipse is 13 by 21, root 139 by 23, root 13 by 7 and 11 by 19. पता है मुझे दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है पर बहुत इजी है. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? वाओ, मुझे लगा लाइट गई. लाइट फ्लक्चुएट हो रही है. इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर लाइट जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ठीक है. क्या मैं नीचे ले सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ? ओके. दिया क्या क्या है क्वेश्चन आपके पास है नोटबुक में. लेट पी बी अ पॉइंट ऑन अ एलिप्स. तो सबसे पहले ये एलिप्स ड्रॉ कर लिया मैंने, इस पे एक पी पॉइंट लिया है. लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सबसे पहले ये एलिप्स जो है वो 3 0 और 0 2 से पास हो रहा है. अब आपका जो सर्कल है वो कैसा है? ये ऐसा है दिखना चाहिए, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन देखो क्या दिया है, रेडियस 3 है ना, इसलिए. राइट. सो क्यू एक पॉइंट है जो इस पे है, क्या सर्कल पे है. और पी क्यू कैसा है? लेट द सुनो, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू पी पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट द सर्कल एट क्यू सच दैट पी एंड क्यू लाई ऑन द सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस. मतलब पी अगर ये तो क्यू ऊपर का ही होना चाहिए. मतलब ये पी है और ये क्यू है. ठीक है. अब इनके बीच में एक पॉइंट ले रही हूँ जो कि क्या है, आर है यहाँ पे. और क्या है आपका कंडीशन? पी आर अपॉन आर क्यू क्या आएगा? वो आएगा 4/3. राइट. आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ आर ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ आर ढूंढना पड़ेगा. क्या मैं करेक्ट हूँ? अब क्योंकि पी जो है वो आपके इलिप्स पे है, मतलब पी कैसा दिखेगा? तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बताओ भाई साहब. पी इलिप्स पे है ना, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए मतलब 3 cos थीटा और कॉमा क्या आएगा आपके पास? 2 sin थीटा. पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ या ना? क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? तो होंगे 3 cos थीटा 3 sin थीटा. क्या मैं करेक्ट हूँ? अब आर कैसा है? आर क्या कर रहा है? पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है 4:3 में इंटरनली. क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके. सो अगर वो पी ऐसे डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा आर के कोऑर्डिनेट्स? सो आर के सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स आएंगे 9 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा अपॉन 7 कॉमा सेकेंड क्या आएगा? प्लीज हेल्प. 12 sin थीटा प्लस 6 sin थीटा अपॉन फिर से 7. सेक्शन फॉर्मूला यूज किया. ये आर के कोऑर्डिनेट्स आए. क्या रे, कहाँ गलती की मैंने? ये 4 3 जा और 3 2 जा, उल्टा लेते हैं ना हम लोग. करेक्ट हो ना? हाँ. तो कितना आता है ये? हेल्प. 21 cos थीटा बाय 7. और ये कितना आता है? 18 sin थीटा बाय 7. तो इसे आप कंपेयर करो एक्स वाई से.
जितना क्वेश्चन हार्ड है उतना सॉल्यूशन सिंपल है. सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है 7x/21 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है 7y/18. पर हमारे पास कुछ है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. मतलब क्या आएगा 49x² प्लस 7y² का स्क्वायर 324 इज इक्वल टू 1. क्या मैं करेक्ट हूँ? ये किसका इक्वेशन हो गया, इलिप्स का हो गया. यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी हुई 441/49 और b² की वैल्यू कितनी हुई 324 यहाँ पे भी तो 49 आएगा अपॉन 49. मतलब इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, कौन बड़ा है, a² बड़ा है. सो b² इज a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e². मतलब कितना आता है 324 अपॉन 441 इज इक्वल टू 1 माइनस e². तो e² की वैल्यू कितनी आती है 1 माइनस 324/441. मतलब कितनी आएगी 441 माइनस 324/441. मतलब कितना आएगा ये 7, फिर ये 117 शायद, और ये 9 से डिविजिबल ऊपर नीचे, तो 9 13 जा 9, हेल्प करो 49 पक्का, हाँ 49. तो आंसर आता है आपका √13/7. अब मुझे बताओ इसमें करने जैसा क्या था. फक्त पोलर फॉर्ममध्ये कोऑर्डिनेट काढले आणि सेक्शन फॉर्म्युला यूज केला. देर इज नथिंग टू डू एज सच. प्लीज़ ये सेक्शन नहीं गंवाना. ये सेक्शन गंवाना बेवकूफ़ी हो सकती है. काही नका करू, फक्त थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करा. थोड़ा चेंज करते पैटर्न को. क्वेश्चन है मेरा, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं जेई सॉल्व कर रही हूँ. इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of parabola y² is equal to 4x from the center of the circle, x² plus y² minus 4x minus 16y plus 64 is equal to 0 is d. Then d² is 24. सारे 24 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं. आंसर के ऑप्शन है 20, 36, 16 और 24. मैं कल से 3D डिस्कस करना स्टार्ट करने वाली हूँ, 3D और प्लेन्स. कल फिर फॉर्मूला डे, इंपॉर्टेंट डे कल का. सबसे पहले सर्कल का सेंटर क्या है 2,8 है. आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है इस पैराबोला का फ्रॉम द सेंटर. ये आपका पैराबोला है और यहाँ पे कहीं तो भी 2,8 क्या इस पे लाई करेगा 2,8 क्या करेगा y² माइनस 4x लीजिए तो और उसमें 2,8 डालिए. मतलब 64 माइनस 8 जो ग्रेटर देन 0 आता है. मतलब पॉइंट बाहर कहीं तो भी लाई करेगा 2,8. और आपको यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए. मतलब आपको डिस्टेंस PQ चाहिए. तो कैसे ढूंढते हैं हम लोग PQ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे. बोल. अरे कर्व और एक पॉइंट है, पॉइंट से कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं. अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है. हाँ क्यू का एक पॉइंट क्या है, क्यू का पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो फटाफट. क्या था 280 था ना. तो ये कितना आएगा 280 ये उल्टा होता है 80² 280 होता है. y² है ना. a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, a की वैल्यू शायद 1 है. तो q क्या आएगा t² 2t है. क्योंकि देखो ना मैं y² इज इक्वल टू 4x को y² इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूँगी तो a की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी. क्या मैं करेक्ट हूँ. ओके. सो नाउ व्हाट इज डिस्टेंस PQ. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ
टी स्क्वायर माइनस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 का ब्रैकेट स्क्वायर। और इसे आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं, तो कितना आता है डिस्टेंस, t⁴ माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4। अगर आप बोलोगे इससे डर लगता है उससे डर लगता है तो जे ही मत दो, हाँ बाबा। 32t प्लस 64, तो कितना आएगा ये शायद कट हो गया, तो कितना आता है t⁴ माइनस 32t प्लस 68 ऐसा आएगा। और इसको मिनिमाइज करना है आपको। सबका फंक्शन जो है वो, मैं डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर भी तो ले सकती हूँ टू स्टार्ट विथ। सो फंक्शन में ये लेती हूँ। सो व्हाट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव, मिनिमाइज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ करते शायद हम लोग। सो 4t³ माइनस 32, और इसे मैं किससे कंपेयर करूँगी, 0 से। मतलब t की वैल्यू कितनी आती है 2, हाँ या ना। तो बस t की वैल्यू 2 डाल दो तो आपको डिस्टेंस pq मिल जाएगा। तो कितना मिलता है वो, 2⁴ कितना होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है। अच्छा स्क्वायर है, थैंक यू। तो डायरेक्ट उधर ही करेंगे, थैंक यू सो मच। हाँ, और मेरा काम बचाया। बोल। सो f(t) कितना आएगा, 2⁴ मतलब 16 माइनस 64 प्लस 68 20। यहाँ पे अटकोगे तो मैं कहाँ जाऊँ। ये सचमुच में क्या आपको जेई लग रहा है, इतने से पेज पे खत्म हो रहा है ये, पर ये जेई है। अच्छा बोलो कि मैम पिछले साल के क्वेश्चन इजी थे, उसके पहले क्या हार्ड होंगे। नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। 23 का क्वेश्चन लेते, मैं रैंडमली ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि यही क्यों वही क्यों। 23 का क्वेश्चन देखो, लेट एच बी हाइपरबोला whose foci is 1 प्लस और माइनस √2, 0। इजी इजी सेक्शन ढूंढो और तैयारी करो। एंड इसेंट्रिसिटी इज √2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, और ऑप्शन है 3, 5/2, 2 और 3/2। फोकाई भी दिया है, तो फोकाई का फॉर्मूला क्या है, AE, 0 प्लस माइनस, मतलब AE की वैल्यू कितनी आती है, मैं एक ले लूँ 1 प्लस √2। और E की वैल्यू √2 है, मतलब A इन ब्रैकेट √2 क्या आएगा, पर एक मिनट, फोकस एक्स एक्सिस पे ही है ना, हाँ तो चलेगा। हाँ मतलब A की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस √2/2 √2। ए है ई है, तो क्या मैं b² नहीं निकाल सकती हूँ। b² क्या होता है, a² इन ब्रैकेट e² माइनस 1, मतलब क्या आएगा 1 प्लस √2 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, मतलब कितना आता है 1 प्लस 2 प्लस 2 √2 अपॉन 2, मतलब कितना आता है 3 प्लस 2 √2 अपॉन 2। ये b² आएगा। आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ LR चाहिए ना। सो लेंथ ऑफ LR कितना होता है 2b² अपॉन a, म्हणजे 2 इंटू 3 प्लस 2 √2 अपॉन 2 अपॉन a कितना है 1 प्लस √2 अपॉन √2। सो उल्टा पुल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा 3 √2 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस √2। क्या करना बाकी रहता है, शायद रैशनलाइज करना। तो ये कितना आता है, हेल्प करो चलो। ये शायद क्या है ये, √2 मतलब 2 6 प्लस 4 √2 माइनस 3 √2 और माइनस 4।
तो कितना आता है 2 प्लस रूट 2 आता है, और उनके आंसर में ऐसा कुछ है नहीं। मैंने कहा बोल, तो किया ना, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 2 था, वो कर दिया मैंने। ये कटना चाहिए था, और शायद आंसर 2 है, पर कुछ तो कैलकुलेशन एरर की है। बोल, एक मिनट चेक कर लेते हैं ना। मुझे नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे लगती है कि आपका ए ई कॉमा ज़ीरो और माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो अगर ऐसा होता है, और अगर मैं ए ई की जगह पे 1 प्लस रूट 2 लूँ, तो माइनस ए ई जो है वो -1 माइनस रूट 2 बनता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है वो। हाँ हाँ, मतलब वो ओरिजिन पे उसका सेंटर नहीं है। तो जनरलाइज में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो मतलब शिफ्टेड है वो, तो शिफ्ट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। मतलब इसका सेंटर जो है वो, एक मिनट, एक पॉइंट क्या है आपका, रूट 2 प्लस 1 एक पॉइंट है ना, 1 प्लस रूट 2 एक पॉइंट है, क्या मैं करेक्ट हूँ? और सेकेंड पॉइंट 1 माइनस रूट 2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इनका सेंटर क्या है, और उसका हाफ मतलब 1। मतलब तू सही बोल रही है कि 1 0 सेंटर है, एक साइड में 1 प्लस रूट 2 है, और एक साइड में 1 माइनस रूट 2 है। आपका 0 0 नहीं है वर्टेक्स, तो जब 0 0 वर्टेक्स होता है तो आप क्या लेते हैं, तब आप लेते हो ए ई ज़ीरो माइनस ए ई ज़ीरो। तो अब अगर मैं इसे शिफ्ट कर चुकी हूँ, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है ये, 1 0 पे मेरा अगर नया ओरिजिन है, एच के यहाँ पे है, तो इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए ई -1 आएगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? चेक करो। ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस, सॉरी, ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस न्यू सेंटर, इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए। तो आई थिंक मैं करेक्ट हूँ। और अगर ऐसा है तो ए ई -1 की वैल्यू दी गई है, क्या थी वो, 1 प्लस रूट 2, मतलब ए ई की वैल्यू है 2 प्लस रूट 2। चेक करते हैं, मतलब क्या आएगा आपका, ए इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, क्योंकि ई की वैल्यू रूट 2 थी। तो बी स्क्वायर क्या आएगा, बाकी रिलेशन सेम रहेंगे ना बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में। सो बी स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर -1, मतलब क्या रहेगा, रूट 2 प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर -1 तो बॉस 1 आ जाता है। मतलब कितना आता है, 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2, मतलब कितना आता है ये, 3 प्लस 2 रूट 2। सो 2 बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब कितना आता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है, मैं चेक कर रही हूँ, पर काम नहीं करेगा ये, क्योंकि हम सोच नहीं रहे जितना सोचना चाहिए। 4 - 3, ये भी काम नहीं करेगा। रीज़न आप सुनो, रीज़न क्या है इसका, अगर मेरा सेंटर है 0 0, तो मेरा इलिप्स ऐसा कुछ दिखता है, पर क्योंकि अब मेरा सेंटर ही चेंज हो चुका है, सेंटर है मेरा 1 0, तो मेरा इलिप्स नहीं, हाइपरबोला चल रहा है ना, हाइपरबोला, तो ऐसा कुछ दिखेगा हाइपरबोला। तो ऐसा दिखेगा, तो ये पॉइंट भी चेंज होने वाला है, मतलब एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है वो भी चेंज होने वाली है।
क्या बोल रही है तू? ये उसके इसेंट्रिसिटीज है। अगर P कोई भी पॉइंट है तो मेरे पास रिलेशन क्या है, पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a। मतलब यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये √1 प्लस √2 है और ये 1 माइनस √2 है तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है ना। पर ये a नहीं है, a वाले पॉइंट तो ये होने चाहिए। एक मिनट, आपका सेंटर 1 0 है, आपका ये पॉइंट a0 है और यहाँ पे पॉइंट है आपका AE,0। मतलब अगर आपका सेंटर 0 0 होता है तो अब परिस्थिति क्या है, ये 1 0 है, उसके बाद ये पॉइंट क्या आएगा, A-1,0 और ये पॉइंट क्या आता है, AE-1,0 और ये पॉइंट आपको दिया गया है 1 प्लस √2,0 और ये पॉइंट आपके पास है और ये रेशियो क्या है जिसमें डिवाइड करता है, AB अपॉन BC कितना होता है, तो AB का डिस्टेंस A अपॉन AE होता है, मतलब कितना होता है 1 अपॉन E। क्या मैं करेक्ट हूँ? ओके। सो अगर ये ABC है फिर से तो रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब B डिवाइड्स AB AC इन रेशियो 1:E। मतलब B के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस √2 अपॉन 1 प्लस √2। ये A-1 हुआ, यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी, मतलब क्या आएगा 1 प्लस √2 अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √2 इज इक्वल टू A। थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा इसे। कितना आता है ये, 1 प्लस 2 √2 प्लस 1 प्लस √2 अपॉन, मतलब A कितना आता है 3 √2 प्लस 2 अपॉन 2 √2 प्लस 1, ये आपका A आया। अब आपको लेटेस्ट रेक्टम के लिए B चाहिए है, सो B स्क्वायर और A स्क्वायर में रिलेशन तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, तो B स्क्वायर क्या है, इट इज़ A स्क्वायर इन ब्रैकेट E स्क्वायर माइनस 1, मतलब सेम ही हुआ, E स्क्वायर माइनस 2 मतलब 1 ही हुआ, मतलब B स्क्वायर और A स्क्वायर सेम है। सो व्हाट इज A स्क्वायर, मतलब आपको चाहिए क्या है, लेंथ ऑफ LR चाहिए, मतलब आपको 2B स्क्वायर अपॉन A चाहिए, मतलब आपको 2A स्क्वायर अपॉन A चाहिए, मतलब आपको खाली 2A चाहिए है। हाँ, सो 2A निकालो, कितना आता है 2A, 4 अपॉन, ये लास्ट ट्राई है मेरा, नहीं तो फिर मैंने छोड़ देना इसे, इंटू √2 माइनस 1, रैशनलाइज कर रही हूँ, तो कितना आता है 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 √2 माइनस 6 √2, नहीं कट हो रहा है, तो कितना आता है ये 8 माइनस 2 √2, नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार करके रख दो, देखेंगे क्या है इसका। पर हम करीब करीब पहुंच चुके थे, सिर्फ लास्ट फॉर्मूला गलत यूज़ किया है। फिर से B स्क्वायर इज A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर नहीं आएगा, वहाँ पे भी चेंजेस होंगे, वहाँ पे भी शिफ्टिंग है। B निकालने के लिए और एक तरीका क्या होता है, ठीक है स्टार करके रहने दो, देखेंगे। फाइन, कुछ तो अटकना चाहिए कभी तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ LR, कितना टाइम है मेरे पास, है ना, अच्छा है। इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस of an ellipse is equal to half the distance between foci, then eccentricity is, eccentricity of ellipses,
गलती कहाँ कर रही हूँ वो समझ में आ चुकी है। ऊपर कैलकुलेशन आप करो, सुनो मेरी बात, यहाँ तक एकदम एक्यूरेट था ये जो भी आया ये। फिर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ये भी सही है, पर लेंथ ऑफ एल आर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एल आर कहाँ से पास हो रहा है, जरा फिगर में देखो तो एल आर कहाँ से पास हो रहा है, एल आर इसमें से पास हो रहा है, करेक्ट है ना। और ये पॉइंट बी जो भी आएगा आपका, सो ये पॉइंट जो भी है बी 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 पॉइंट क्या आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो बी पॉइंट आएगा 1+√2, 1+√2। और ये भी कितना आता है, ये आएगा 1+√2, -1 -√2। क्या मैं करेक्ट हूँ? और ये डिस्टेंस आपको चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है 2, तो क्या आंसर 2 है हमारे पास कहीं? एंड वी आर डन। आई रिपीट माई सेल्फ, देखो b इज इक्वल टू ए आया यहाँ तक, ठीक है, b इज इक्वल टू +- a, प्लीज फिगर में आके देखिए जरा सा, तो ये कितना आएगा, ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट AE -1 ही होता है, और ये पॉइंट क्या होता है, ये B होता है ना पॉइंट, और ये कितना होता है, ये 0 भी नहीं, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, राइट। तो डिस्टेंस कितना आएगा, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, एंड वी आर डन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल आर कितनी आएगी, 2 आएगी। हर बार फॉर्मूला से जाना जरूरी नहीं है। अब ये एक इजी क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b ना, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई का डिस्टेंस कितना होता है 2AE। हाँ हाँ, मतलब b इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2b इज इक्वल टू AE मिला, मतलब E की वैल्यू कितनी मिली, 2b/a। और मेरे पास क्या है, b² इज इक्वल टू a² इन ब्रैकेट 1 - e²। तीसरी बार यही फॉर्मूला बता रही हूँ। ढूंढना क्या चाहते हो, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट ढूंढ ले, मतलब b के जगह पे a²e² इज इक्वल टू a² इन ब्रैकेट 1 - e², ऐसे लिखूँ चलेगा क्या, 4 4 4, a² कट कर दूँ, हाँ सही है, तो इसेंट्रिसिटी ढूंढनी है ना, सो 2/√5, आंसर के ऑप्शन से √5/3, √3/2, 1/√3 और 2/√5। ये 24 का क्वेश्चन है, मुझे लगता है 24 ज़्यादा इजी था, पर ठीक है 23 का वो भी मैंने आंसर तो ढूंढ ही लिया है, बहुत इजी था, और इजी था इसीलिए कट ऑफ इतना ऊपर डेंजर गया है, मतलब इजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप 13-14 क्वेश्चंस करके आओ। सेजल तो पिछले कितने दिनों से एब्सेंट है, तो 1 डे और मैच खेलती क्या मेरे साथ, एब्सेंट नहीं रहना। आज जितने भी प्रेजेंट है एब्सेंट नहीं रहो, एब्सेंट रहना खतरनाक हो सकता है, ये इजी सेक्शन चल रही है, एब्सेंट कौन रहता है, हाँ क्या क्या, तो पेपर है तो क्या उसमें गोटी थोड़ी मारनी है जाके। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल with center to 0 is inscribed in ellipse x² plus 4y² is equal to 36 is r, then 12r² is 23 का क्वेश्चन 115 92 69 72। सबसे पहले इलिप्स क्या है बच्चों, x²/36 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1, मतलब इलिप्स कहाँ से जाएगा 6003 में से, अब आपका सर्कल का सेंटर कितना है 20 है, और वो कंप्लीटली इनसाइड द इलिप्स है, सो 20 का डिस्टेंस कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे हम, वो बोलो पहले,
इंस्क्राइब्ड है मतलब डिस्टेंस कौन सा ढूंढना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द इलिप्स। तो इलिप्स का कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, तो पी पॉइंट कैसा दिखेगा, 6 cos थीटा 3 sin थीटा, और ये क्यू लेती हूँ मैं, तो पी क्यू डिस्टेंस कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 cos थीटा माइनस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर। क्या मैं करेक्ट हूँ, मतलब कितना आता है ये, हेल्प 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 24 cos थीटा प्लस 4 प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, मतलब कितना आता है 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 24 cos थीटा प्लस 4 प्लस 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा। मतलब कितना आएगा ये 27 cos स्क्वायर थीटा माइनस 24 cos थीटा प्लस 13। क्या मैं करेक्ट हूँ, और इसको मिनिमाइज करना है, सो पी क्यू स्क्वायर ले लूँ ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। स्क्वायर रूट लूँगी तो कुछ नहीं, सिर्फ नीचे रूट आएगा, पर वो तो जीरो से ही कंपेयर करना है। ये आपका एफ ऑफ थीटा है, मिनिमाइज करना है तो एफ डैश ऑफ थीटा फाइंड कीजिए, कितना आता है 54 cos थीटा माइनस इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 24 साइन थीटा। क्या मैं करेक्ट हूँ, और इसे मुझे जीरो से कंपेयर करना है, प्लीज स्पीड अप करो। मतलब साइन थीटा की वैल्यू इधर जीरो आती है और 54 cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है 24, मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है 24/54। दोनों 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई आपकी 4/9 आई है। तो cos थीटा अगर 4/9 है तो राइट एंगल ट्राइंगल धड़ाधड़ ड्रॉ करो। एक मिनट, क्या आपके डिस्टेंस में cos और साइन दोनों है, हाँ तो है, पर नहीं एक एक्सप्रेशन cos में आ चुका था ना, हाँ तो बस पी क्यू में डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे यहाँ पे। सो पी क्यू कितना आता है बोलो, फिर से आर स्क्वायर ही है, अरे ये लगा पड़ा हुआ है आर स्क्वायर पे, थैंक यू। हाँ हाँ, तो इसमें डालो, इसमें, हाँ तो कितना आता है बोलो, और 12 है ना, हाँ, तो 12, सो 12 इंटू 27 इंटू 16/81 माइनस 12 इंटू 24 इंटू 4/9 प्लस 13 इंटू 12। करो कैलकुलेट, ये 3 ज़ा 3 1 ज़ा 4 ज़ा, तो ये आएगा 64 माइनस ये 4 ज़ा ये 6 ज़ा और ये 9 चला गया, सो 4 4 ज़ा 16 16 6 ज़ा 96 प्लस 13 12 ज़ा 156 होता है शायद। तो कितना आएगा ये 4 आता है, नहीं है 64 प्लस 60 आएगा, नहीं है, हाँ तो 124। कैसा आंसर का ऑप्शन है, कहाँ जाऊँ मैं, मैंने आपको आंसर के ऑप्शन नहीं दिए ना, आंसर के ऑप्शन है 115। हाँ तुझे कैसे पता, अच्छा दिए है, दिए है, तो फिर ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, ढूंढो मैच क्यों नहीं करता है, या फिर गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, नहीं पर cos थीटा की वैल्यू एक ही आई थी, क्या मैंने डेरिवेटिव सही निकाला वो चेक करो जरा पहले। ये कैलकुलेशन सही है क्या वो चेक करो, चेक करते रहने का।
कहाँ पे है? क्या बड़बड़ कर रहा है पता नहीं। चेक, कुछ तो गलती की है। साइन थीटा 0 आएगा तो कॉस थीटा कितना आता है? 1 आता है। तो इस बार में कितना आता है ये? म्हणजे 16 और 16 इंटू 12 कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन में 192 है क्या? उनका आंसर का ऑप्शन क्या देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है ना। PYQ JEE मेंस है। हाँ 11 का बी है, मतलब 92 है। मतलब वो 192 ही होना चाहिए, पर वो ये है क्या, एरर है वहाँ पे। एक बार इंटरनेट पे चेक कर लो। आंसर का ऑप्शन 192 होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लो एक बार। हाँ क्योंकि इंस्क्राइब्ड है तो वही होना चाहिए, करना तो यही है। लार्जेस्ट सर्कल चाहिए ना आपको। ठीक है, ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? और 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पता नहीं, एक थोड़ा कुछ दिख रहा है अलग से। P is 2√3/√7 and 6/√7। क्वेश्चन है ये। P, Q, R, S are 4 points on ellipse 9x square plus 4y square is equal to 36. Let PQ and RS be mutually perpendicular and pass through origin. Wow. If 1/PQ square plus 1/RS square is equal to P/Q, where P and Q are co-prime, then P plus Q is। आंसर के ऑप्शन है 137, 147, 143 और 157। दांडिया खेल रहे हैं, दांडिया खेल रहे इसलिए बोला क्योंकि देखो सबसे पहले ये इलिप्स है और P कोई तो भी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब P से क्या करना है आपको, Q तक एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है और उसे परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब ये Q है, ये R है और ये S है, और आपको डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस RS ढूंढना है। क्या सचमुच में सब कुछ करने की ज़रूरत है? शायद नहीं, क्योंकि P पॉइंट आपको दिया गया है 2√3/7 और 6/√7 और लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब PQ का जो लाइन है वही लाइन PO है, वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन भी पता है, ये भी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, y माइनस 0/6/√7 2 पॉइंट फॉर्म इज इक्वल टू x माइनस 0 मैं PQ का इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके थैंक यू। तो ये कितना आता है, √7y/6 इज इक्वल टू √7x/2√3। तो शायद ये √7 कटता है, 2 भी कटेगा, √3 भी कटेगा, तो क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू √3x। सिंपली सब कुछ सॉल्व करके। ठीक है, अब ये आपके एलिप्स को कट कर रहा है,
तो इसमें इलिप्स में डालिए ताकि सेकेंड पॉइंट मिले मुझे। तो क्यू पॉइंट क्या मिलेगा, थोड़ा स्पीड अप करो। हाँ बताओ। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू है 3x², प्लीज़ ड्रॉप करे। सो 9x² प्लस 12x² इज इक्वल टू 36। क्या मैं करेक्ट हूँ? सो x² की वैल्यू आती है 36/21, जो कि आता है 12/7। सो x की वैल्यू कितनी आती है, प्लस और माइनस 12/7 रूट में। सो y की वैल्यू कितनी आती है, 3x² है ना, सो रूट में प्लस और माइनस 36/7। और क्योंकि ये दोनों प्लस है इसलिए दोनों माइनस आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी है, मतलब q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, बोलो भाई साहब। तो आ रहे 2√3/7 विथ माइनस साइन, कॉमा -6/7। क्या मैं करेक्ट हूँ? व्हाट वाज स्लोप ऑफ PQ? √3 सिर्फ। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ RS? -1/√3। फिर से RS भी ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब व्हाट इज इक्वेशन ऑफ RS? y इज इक्वल टू -1/√3 टाइम्स x। मतलब क्या आएगा, √3y इज इक्वल टू x माइनस x। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब 3y² इज इक्वल टू कितना आएगा, x²। करेक्ट? कुछ नहीं है, पंछी है छोटे छोटे से। हाँ। सो 9 क्या है इक्वेशन ओरिजिनल, 9x² प्लस 4y²। ओके, फिर से इलिप्स में डालो तो क्या आएगा, 27y² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। क्या मैं करेक्ट हूँ? सो y² की वैल्यू कितनी आती है, 36/31 शायद। ओके, सो x² की वैल्यू कितनी आती है, 108/31। क्या मैं करेक्ट हूँ? फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब आपका आर आपको डिस्टेंस RS चाहिए है ना, तो डिस्टेंस RS क्या होगा, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ या ना? यहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या आएंगे, x1 क्या आएगा, अगर मैं x1 लेती हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस होगा। सो x1 आएगा माइनस, हेल्प करो, √108/31। और y1 क्या आएगा, 6/√31। और x2 कितना आता है, सिर्फ इसका उल्टा by31। और y2 कितना आता है, -6/√31। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो ये कितना आएगा, ये आएगा, हेल्प करो ना, 108/31 इंटू 4 आएगा शायद, प्लस ये कितना आता है, 12 का स्क्वायर, 144/31 का अंडर रूट। पर आपको RS² चाहिए ना आपके क्वेश्चन में, तो RS² कितना आता है, फटाफट बोलने का। 4 × 108 कितने होते हैं, ओके, प्लस मेरा पेन का साइज छोटा हो गया बेचारा, प्लस 144/31, मतलब कितना आता है ये, 6 7। ओके, so what is 1/RS²? इट इज 31/576। क्या मैं करेक्ट हूँ? ये हो गया एक चीज़। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, 1/PQ²। पर PQ दोनों आ चुके थे, कहाँ जाऊँ मैं, हाँ ये PQ थे। सो PQ² कितना आता है वो भी बोलो, चलो। वो आएगा 4√3, मतलब 16 × 3, ओके, 48/7 प्लस 12, मतलब 144/7, मतलब कितना आता है ये 2, ये 192/7 है ना, तो 7/192 7 आएगा, हाँ 7/192।
बस इतना एडिशन चलाना है आपको। ये 24 का स्क्वायर है और ये कितना है 6 इंटू 32। कॉमन फैक्टर निकालो कितना निकल रहा है। 576 आता है। ओके, सो 1/192 कॉमन निकाल लो तो 31/3 + 7 मतलब 31 + 21/3 इंटू 192 मतलब कितना आता है ये /3 इंटू 192। तो 4 से करे 13 जा 4 4 4 जा 16 और 8 जा, तो शायद ये कोप्राइम आ गए। ये क्या आता है थैंक यू। तो ये P/Q है। सो P + Q कितना आता है 157 और ये आंसर के ऑप्शन में है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 23 के तो भी ऐसे पेज भर के है, 24 के 4 स्टेप्स में है। कौन सा √2 + 1? हाँ कैसे आया, मेरी क्या गलती है, बोल 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 बोल। थांब थांब, हे या स्टेप्स करेक्ट आहेत सगळ्या? कुठ इथे इथे चुकलंय का? ये 128 कैसे आ रहा है? 3 4 जा और 3 8 जा है। मुझे कब से वहीं पे प्रॉब्लम लग रही थी। कितना है बेटा ये? थैंक यू। तो ये कितना आता है 92 आता है। ओके थैंक यू सो मच। कब से खटक रहा था कि उसी स्टेप पे कुछ तो गलती हुई है करके। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हो गया टाइम। ओके, विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे। काफ़ी है।